Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो ऑफ कोर्स आपको मिल के रहेगा। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेस्टिनी है वो हम देखेंगे। आपके जो डेफिनेटली फेट उसमें इंक्लूड होता है। जो ऑलरेडी विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा, और कुछ हमारे जो वर्तमान कर्म है उससे भी होता है। सो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप बना दिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अगर आप बाय कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाय कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाय पिक्चर नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। फॉर इन दैट केस आई हैव मेड द डेट ऑफ बर्थ। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 6th, 7th, 12th, 13, 14, 17, 20, 21st, 25th, 26th, 27th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। फॉर ग्रुप बी 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22nd, 23rd, 24, 28, 29 एंड 30th, तो ये रीडिंग आपका होगा। सो डेफिनेटली इट इज़ अ टाइमलेस बट जनरल प्रेडिक्शन। हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा है प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से एंड हम आएंगे फिर ग्रुप बी में। इस दौरान हम कुछ चैनलाइज मैसेजेस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से। हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 6th, 7th, 12th, 13, 14, 17, 20, 21st, 25th, 26th, 27th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपका है। या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है सो ऑफ कोर्स, या कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो ये रीडिंग आपका है। सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा और आपके कर्म आपको कहाँ तक लेके जाएंगे। सो फॉर ग्रुप ए, बाप रे, पहले से ही आना चाहता है। सो यू आर वेरी एक्साइटेड। सो आपके भाग्य में क्या लिखा है और आपके कर्म आपको कहाँ तक लेके जाएंगे, सो देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 4 ऑफ स्ट्रेंथ। दिस इज द 4 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, 6 of strength, the archway, 10 of strength, the devil, the moon। 3 हमारे पास ना मेजर आर्कना है। द चैरियट 4th नंबर मेजर आर्कना, 5th नंबर मेजर आर्कना, 5 ऑफ इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे भी है फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन। ठीक है, पाइशिस है, कैंसर है, यहाँ पे लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 4, 1, 6, 10, 18, 15, that is 6, 11, 7, 5। month like November, December, January, July, September, June is very important। अभी शुरुआत कर लेते हैं। we'll just say it now basically जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि आपको क्या प्राप्त होगा और आपको आपके भाग्य में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देयर विल बी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आपको सुविधा बोले, आप बेनिफिट्स बोले, आप अपॉर्चुनिटीज़ बोले, आपको मौका बोले, तो वो उसका कोई भी कमी आपको नहीं होगा। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। यू विल ग्रो, यू विल लर्न, यू विल एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी चीज़ आप अनुभव करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ आपका उठना बैठना,
मुलाकात होना, उनके साथ काम करना, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनका बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी है, नॉट ओनली इन द कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो मल्टी नेशनल, ओके, इंटरनेशनल, ग्लोबलाइज्ड, इस तरह के जगह पे आप शायद काम करेंगे एंड डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छा खासा आप वहाँ पे अपना जो है वो रंग जमाएंगे, बिकॉज आई डू फील दैट यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ एंड द कैपेसिटीज़ ऑफ अ स्किल्ड पर्सन। जो बहुत ज़्यादा लायक है उसको तो अपना रिवर्स या उसको जो अपना जो फल है वो मिल के रहेगा। और इस जगह पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे यू कैन सी दिस इज़ लाइक द आर्च वे, एक आर्च वे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ से जो भी ओपोनेंट्स है वो तो अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। वो जो भी कमज़ोर होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा हो सकता है ताकतवर, लेकिन जिसके भी खोट होंगे, ठीक है, वो इस गेट से उसका एंट्री बंद। जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार होंगे वो उनका ही एंट्री यहाँ पे है। एंड आई डू फील लाइक दैट कि दैट यू आर नॉट लाइक अ वेरी सिंपल सोल, यू आर जस्ट एन एडवांस्ड सोल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी एबल टू बैलेंस, ठीक है। आपकी जो मैस्कुलिन साइड है या फेमिनिन साइड है, आप इजीली उसको संतुलन में लेके आओगे। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो उसको बोला जाता है मैस्कुलिन साइड, यू गेट एंग्री, यू से समथिंग। और फेमिनिन साइड क्या होता है, थोड़ा सा एकदम नर्चरिंग, केयरिंग। तो हमेशा ही चिल्लाना भी सही नहीं है, हमेशा प्यार दिखाना भी सही नहीं है। सो एक संतुलन जो जिसको बोला जाता है, तो मेल एंड फीमेल जो एंटिटीज़ होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, राइट, वो आप ही के अंदर बैलेंस होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम, राइट, तो आपके तो सोल पर्पस है ही, उसके ऊपर आपको तो फोकस करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज आप अपने मिशन पे कामयाब नहीं होंगे। अगर आप रुक जाते हैं, ओके, तो आप अपने मिशन पे कैसे पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच पाएंगे आप, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मंजिल आपको फिर नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने स्टार्ट ही कहाँ किया है। सो विद द 6 ऑफ स्ट्रेंथ, विद द 6 ऑफ वैंड्स, जीत आपका होगा। भले ही आप थोड़ा देर बाद आपको वो रिवॉर्ड मिले, लेकिन मिलेगा तो सही, ठीक है। आपको यकीन करना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन मुझे मिलेगा तो ज़रूर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मंजिल बहुत दूर है, उसमें जाना बहुत मुश्किल है, तो हम शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करें। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप शॉर्टकट तरीके अप्लाई करते हैं, पहुँचेंगे तो आप उस मंजिल पे, लेकिन आपको कोई खुशी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कर्म जैसे आप करते रह रहे हो उसी का जवाब आपको मिलेगा। जैसे भी काम कर रहे हैं आप उसी हिसाब से आपको फल मिलता जाएगा। खुश कर रहे हो लोगों को तो खुशी मिलेगा। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हो सकता है कि लोगों की काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदे हो रहे हैं, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भाग्य में जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है कि यू विल अर्न मनी, ओके, यू विल अर्न एबंडेंस ऑल्सो, प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। इवन आपकी शादी भी है, लेकिन किसी चीज़ में आप लत मत लगाइए, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई टेकिंग अल्कोहल और सम एनी टाइप ऑफ यू कैन से एडिक्शंस, वो आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। सपोज़ आप गैम्बलिंग में जीते हैं, लीगल गैम्बलिंग में आपको और मन कर रहा है और चलो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा आप थोड़ा सा संतुलन बना के रखिएगा कि ज़्यादा मैं ना करूँ। ओवर एंड एक्सेसिव इज़ ऑलवेज डेंजरस। सो बेसिकली जो मुझे आपको बोलना था वो मैंने बोल दिया। अगर आप आर्टिस्ट है, राइट, अगर आप कोई भी फील्ड में एक परफॉर्मर है, आपको ऑडियंस के सामने जाना पड़ता है, उनके साथ मिलना पड़ता है, अगर आप मोटिवेशनल एक्सपर्ट भी है या बनना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक के सामने आना चाहते हैं, पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, सो इन ऑर्डर फॉर दैट यू नीड टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। आप फिर कैमरा को कैसे फेस करेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट ओनली यू, ठीक है, आपके टीम मेंबर्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके ऊपर रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू पार्टनरशिप, अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरीथिंग।
अगर इस सुंदर से पॉट को देखो, दोनों मिलके कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो झगड़ा, जो झंझट, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सुंदर चीज़ को ही, ठीक है, बिखर नहीं देता, बट वो पूरी तरह से वो चीज़ ख़राब हो जाता है और उसको रेक्टिफाई करने का और मौका हमें नहीं मिलता है। सो विद दैट थिंग आई थिंक सो दैट कुछ ऐसे न्यूज़ या मैसेजेस कुछ ऐसे आपके पास आने वाले हैं जो आपको लगेगा अरे मैं ट्राई करूँ या ना करूँ। अगर ट्राई करती हूँ तभी तो मुझे अभी जाना पड़ेगा फिर इंटरव्यू देने, और अगर मैं ना करूँ तो ये मौका तो किसी और के पास भी हो सकता है, राइट। कुछ लोग आई डू फाइंड लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा अंदर से आप इमोशनल है, लेकिन आप शायद दिखाते हैं बहुत ज़्यादा टफ एंड यू कैन से टफ एंड एक्सटीरियर, योर एक्सटीरियर इज़ वेरी टफ। बाहर की जो आपका है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा मुलायम हैं। तो उस चीज़ को अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो ठीक है। अगर आप एक्सेसिव इमोशंस शो करते हैं, वो आपके राह पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है द वर्क ऑफ एनी टाइप ऑफ, यू कैन से दैट फ्रेंचाइजी में आप काम कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर है, अगर आप एक राइटर है, अगर आप ऑथर है, ठीक है। सो अगर आप साइकोलॉजी, अगर मनोविज्ञान को लेके अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फ्यूचर स्टडीज़ कुछ इस तरह से, या अगर आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो हो सकता है कि खनिज पदार्थ जो है जैसे कोल, आयरन, इस सारे इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि येस, आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करते रहते हो, ठीक है। आप आपको एक शेल के अंदर बंद कर देते हो ताकि लोग आपको हर्ट ना कर पाए। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जितना हम अपने घाव को बैंडेज से कवर अप करते हैं, घाव उतना ही देर होता है कभी कभार हील होने में। थोड़ा सा घाव में अगर आप लगा देते हैं एंटीसेप्टिक, तो उसको थोड़ा दिन रहने दो, देखो कितना घाव कहाँ पे गायब हो जाएगा। लेकिन हम बार बार पट्टी करते हैं, कभी कभार आप देखना घाव नहीं हील होता, नहीं हो, ठीक है। सो कभी कभी एयर सर्कुलेशन भी चाहिए। सो कभी कभार आपको जो कॉस्ट्यूम आप पहन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जो कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम आप पहन रहे हैं उसको भी निकालने की ज़रूरत है। सो ऑलवेज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट ऑन द एटीट्यूड दैट वी ऑलवेज हैव। कभी कभी हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, और मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप होंगे, एंड आपका स्ट्रॉन्ग कमांड होगा अपने टीममेट्स या कलीग्स या जो भी है। लेकिन उनके लिए ही आप थैंकफुल रहना, बिकॉज दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपकी मैरिज जिनके साथ होगी, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा डीप इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट्स उनका होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं। सो यहाँ से हमें बहुत कुछ मैसेजेस मिलता है। टी पॉट, सम ऑफ यू कैन बी इन द सेम सेक्स रिलेशनशिप, जो शायद ऑपोजिट हो सकता है कि सोसाइटी अपोज करे। कैमल, लोड आपके पास आएगा लेकिन आप इजीली उस लोड को हैंडल करेंगे। क्या है? अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ऑफ कोर्स ये आपके पास होगा। रिलेशन विद द ओल्डर वुमेन, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपकी रिश्ता था किसी के साथ, या आपकी शादी हुई थी किसी के साथ जहाँ पे उनकी उम्र आपसे ज़्यादा था, या मे बी समथिंग हैड हैपेंड इन द पास्ट। फैन, सो रिलीफ एंड अबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। आर्चवे, देखा ना, आर्चवे आया है यहाँ पे। सो बेसिकली आर्चवे मतलब पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, गेटवे, पैसेज जिसको बोला जाता है, रास्ता। मनी थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपके पुश्तैनी बहुत ज़्यादा है, ख़ानदान में ज़मीन जाता है। लेग, ऑलवेज टेक अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑलवेज गेट अपॉर्चुनिटीज़। आई डू फील लाइक दैट आप बहुत ज़्यादा आपको मौका मिलेगा, जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था। तो इसी के साथ मैं कंप्लीट कर रही हूँ ग्रुप ए को। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है, सो प्लीज़ डायरेक्ट टाइम स्टैम्प में जाइए, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको ग्रुप बी का रीडिंग आपको मिलेगा।
So thank you for everything. Please do like, share and subscribe, and do you can say that comment section box में थोड़ा सा बंद रख रही हूँ because of the spams. So let's see, let's find out for group number. So hi, hello group number B. सो हाय हेलो ग्रुप नंबर बी. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28 एंड 29 एंड 30, देख लो ग्रुप नंबर बी 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 30. तो ये रीडिंग आपका है, या अगर आपने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है तो ठीक है. सो देट लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. उसके बाद हम स्टेटमेंट्स देंगे. देखो कमेंट सेक्शन मैंने थोड़ा सा डिसेबल किया है कुछ दिनों के लिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्पैम्स, और मैं तो पर्सनल रीडिंग लेती नहीं, तो वहाँ पे स्पैम्स का आ जाना मतलब मेरे नाम के बिहाफ में कोई अगर कर रहा है तो मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा फिर, तो उसलिए मैंने बंद रखा है. एंड अगेन आई विल रिज्यूम इट. नॉट दिस वन नॉट अ प्रॉब्लम. सीक आउट इंफॉर्मेशन. ओके, सो these are the statements हम देखेंगे आफ्टर वी शफल द कार्ड्स. सो फॉर ग्रुप बी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 30. सो ये रीडिंग आपके लिए है. देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो आपको मिलेगा, आपके कर्म के अनुसार भी आपको क्या मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. देखो कर्म की बात किया, सो कर्म यहाँ पे हाजिर है. वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स, वेल डन. 8 ऑफ वैंड्स, वेल डन. यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेल डन, गुड, बैलेंस. यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स, रिलीज, 5 of swords, okay, not an issue. The emperor, finally emperor. सम्राट जी आ गए, शहनशाह आ गए. ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. सजिटेरियस यहाँ पे है. धनु राशि यहाँ पे है. ओके, एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. सॉरी, 7, 2, 5 is very important as well as 14. This is 5 only. So the month of May, February, July, June, August can be very important. ठीक है, यहाँ पे है 2 of wands. ओके, एंड अप्रैल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कठोर जो मेहनत होता है वो लोगों को दिखाई नहीं देता. देखो बेसिकली हम लोग सब जानते हैं जब हम मेहनत करते हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देता. जब हम कठोर धूप में काम करते हैं, ठीक है, बारिश में काम करते हैं, हम ठंडी में काम करते हैं, तो वो लोगों को दिखाई नहीं देता. सिर्फ लोगों को क्या दिखाई देता है, ये सुंदर सुंदर फूल. लोगों को ये दिखाई देता है कि घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ठीक है, बट लोगों को वो दिखाई नहीं देता. दैट इज़ द लेबर एंड हार्ड वर्क, जो मेहनत, जो एक ना एक दिन फलेगा और फूलेगा ज़रूर. ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट. आपको इतना ऐसा लगता होगा कि मैं जो भी मेहनत करता हूँ, मैं जो भी मेहनत करती हूँ, उसका लोग तो देखते नहीं है, बट जब भी मुझे कुछ मिलता है, सो आई डू फेस लॉट ऑफ जेलसीज एंड हेट. आपको ज़रूर ऐसा लगता होगा, ज़रूर ऐसा लगता होगा. कुछ लोगों के लिए तो 100%. इवन आपके फैमिली में भी बहुत सारे लोग हो सकता है काम नहीं करते, लेकिन आप कर रहे हो तो भी उनको अच्छा नहीं लगता. रिलेटिव्स को भी ऐसा हो सकता है आपके. और लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो निष्ठा है उस चीज़ के ऊपर, यू हैव ऑलरेडी डन इट. आपका काम आपने कर दिया है. आप सिर्फ देखो कर्म का क्या रिवर्स मिलता है यहाँ पे. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, यू हैव प्लांटेड द सीड्स प्रॉपरली. बीज आपने बो दिया है और अभी उससे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पौधा निकलेगा, उसके बाद बहुत बड़ा पेड़ होगा.
ना बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में आपको अपना एक्साइटमेंट, आपको अपना एंगर इश्यूज थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। डोंट माइंड, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब अभी देखो, सारे लोगों के लिए तो नहीं होगा, सब लोग बोलेंगे अरे नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, हो सकता है। लेकिन आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ नया आपको दिखा कि कोई नया कुछ स्टार्ट करे, मुझे भी करना है, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी, इस तरह से दौड़ते हो, भागते हो। एक्साइटमेंट इज़ ओके बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। कुछ प्लान करके ही आपको आगे बढ़ना है, वरना वो जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया हुआ है तो वो एक्साइटमेंट ज़्यादा दिन नहीं रहता। लेकिन अगर गोल है, अगर मिशन है, अगर विजन है तो वही टिकता है। मतलब अपना जो मंजिल अगर है तो वो अगर फिक्स्ड है तो वो टिकेगा। अगर हम ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर एक्सट्रीमली रेस्टलेस पर्सनैलिटी। आप ज़्यादा विश्राम या ज़्यादा आप रेस्ट नहीं लेते, काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते आए जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो आपके लिए, ठीक है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग, अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं, एथिकल गैम्बलिंग, ओके, एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, ठीक है, अगर आपको कुछ भारी पार्टनरशिप बिजनेस भी करना है, थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा, बिकॉज आई डू फाइंड लिटिल बिट ऑफ रिस्क, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कि जो लोगों की क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है, जो लोगों को आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहता है ये जो है बंदा या बंदी सही नहीं है, इसका कुछ रवैया मुझे सही नहीं लगता है, ठीक है, कुछ कुछ मतलब क्या है ना, कुछ कुछ उसका बेस नहीं है, मतलब ये कभी भी भाग सकता है, कुछ बोल रहा है, कुछ उसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ बेसलेस कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो उन सारे लोगों से जिनका आपको लगता है मोटिव सही नहीं है, उनसे आप दूर रहने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सो मुझे दिख रहा है वो एक वाइज डिसीजन होगा आपके लिए, ठीक है, और बहुत अच्छा फैसला होगा वो आपके लिए अगर आप कर पाए। सो आई डू फाइंड दैट इन फ्यूचर आपके पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो रिलेशंस बहुत अच्छे खासे जाएंगे, और बेबी इज़ ऑन द कार्ड एंड डिवाइन ब्लेस्ड होगा वो बेबी। एंड आई डू फाइंड अगर आप सिंगल है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो होंगे, अगर आप फीमेल है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड वेरी अपीलिंग, ओके, एंड वेरी लविंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल है, सो आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ओपन होंगे एंड यू विल लव ईच अदर मैडली। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ा है कुछ पास रिलेशनशिप में, और वो आपके पास आ सकते हैं एंड यू विल हैव अ वेरी गुड रैपो विथ योर हस्बैंड और वाइफ। बहुत अच्छा रैपो होगा आप दोनों का, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यस, आपको शायद ऐसा लगा था कि मुझे प्यार में और नहीं पड़ना है, सब बकवास चीज़ें होते हैं, सब इस तरह से होते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का क्या फीलिंग्स है, क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुखी है आप लोग, वरना ये स्टेटमेंट्स क्यों आता कि प्यार व्यार की कोई चीज़ है ही नहीं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्यार बहुत ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध देसी रोमांस की तरह, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे उसको एक गलत मतलब से ही यूज़ किया जा रहा है। सो बेसिकली मैं ये टॉपिक पर नहीं आती, जनरली ऐसा हुआ था एक बार, जो मैं एक बार देख रही थी वीडियो में, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द चैनल। सो वहाँ पे बोला जा रहा था कि ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मैन, वो यूरोप में ही था वो कंट्री। सो उसमें क्या था ना, बहुत सारे इलीगल रिलेशनशिप के वजह से, प्रोस्टिट्यूशन के वजह से बहुत सारे लोग एक तरह का डिजीज़ कैरी कर रहे थे, सेक्सुअल डिजीज़, एंड इट वाज नॉट एड्स बट इट वाज सम काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, जो यौन संबंध से ही होता है। और बिल्कुल उस तरह के डिजीज़ से लोग पूरी तरह से, ठीक है, एक
भूत जैसा दिखना शुरू कर दिए, मतलब जिंदा वाला घोस्ट, ठीक है, उस तरह से। सो इट वॉज़ अ डिजीज़ जहाँ पे मांस वास उनके मुंह से निकल रहा था। सो कुछ तो ऐसा माना जाता है कि डिवाइन पनिशमेंट था। क्यों? क्योंकि आपके तो भी है, आपके तो बच्चे हैं, फिर भी आप बाहर जाके ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस तरह का उनका बिलीफ था, उनका विश्वास था, इस तरह से उनका फेथ था कि डिवाइन पनिशमेंट दिया गया था। बाद में तो उसमें एंटीबायोटिक्स देके उस डिजीज़ को बंद कर दिया गया या ख़त्म हो गया पूरी तरह से। ना बेसिकली क्या है ना, डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं, किस तरह से हमें अच्छे इंसान के साथ हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड डिवाइन ब्लेसिंग, राइट। वेल सेटल्ड फैमिली होता है, कुछ ना कुछ उसका अच्छा होगा, तो दैट इज़ डिवाइन ब्लेसिंग। और डिवाइन कर्स क्या होता है, अभिशाप क्या होता है कि ऐसा कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं ज़रूर, लेकिन हमें इतना बड़ा घाव दे के चले जाते हैं, वो कोई डिजीज़ से कम नहीं है गाइज। व्हाट डू यू से, ठीक है। सो ज़रूर हमने कुछ किया होगा, हमको तो पता नहीं पूर्व जन्म में क्या किया है, इस जन्म में तो किया नहीं। आप बोलोगे कि मैम हमने इस जन्म में पूरी तरह से ईमानदारी से रिश्ता निभाया है, फिर भी ऐसा हुआ, लेकिन डेस्टिनी इज़ नॉट लाइक दैट ना। डेस्टिनी इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट योर पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ चीज़ ख़त्म होगा। गुड न्यूज़ इज़ लाइक दैट यू विल रिलीज ऑल द बैड कर्माज इन योर लाइफ एंड न्यू सिचुएशन यहाँ पे होगा। एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड बहुत सारे टास्क के वजह से यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा लाइटिंग्स हो रही है, यहाँ पे कितना ज़्यादा कुछ खास कुछ मौके, सेलिब्रेशंस विद द फुल मून एंड वेरी मच ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। और बहुत रैपिड आ रहा है, कुछ लोग हो सकता है रैपिडली आप अपने जगह को बदल दे या कहीं पे जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लाइट ट्रैवल हो आपका, जो आपका सपना था बचपन से, मुझे फ्लाइट ट्रैवल करना है, बिजनेस करना है, लोगों से मिलना है, देश घूमना है, ब्लॉगर बनना है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में रहना है, उस तरह की खुशी आपको ज़रूर मिलेगा। असाइनमेंट्स के वजह से ही आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और आपका नज़र हमेशा बिग पिक्चर पे ही रहेगा, तभी ना जाके आप शहंशाह बनने वाले हैं, ठीक है। तो एम्परर इज़ लाइक आप इस एनर्जी को मेल के हिसाब से ना देखें, फीमेल के हिसाब से भी देखें। बहुत सारे एम्परर्स ऐसे थे जिनके हट जाने के बाद उनके वाइफ या उनकी बेटी ने उस जगह को ऐसे एम्परर, ऐसे शहंशाह की तरह उन्होंने रूल किया था। ओके, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मैं नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर दूंगी। एंड डेफिनेटली आप हर एक चीज़ को इमोशनली ना देखें, उस चीज़ में लॉजिक को समझने की कोशिश करें और तभी जाके आप खड़े हो पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई संतुलन आप खो बैठते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, जो भी हो, अगर आप कंट्रोल खुद के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू शुड एक्सर्ट सेल्फ कंट्रोल। फिजिकल और मेंटल जर्नी आपका हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया विद द 8 ऑफ वैंड्स, वो होके रहेगा। यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू चैलेंजेस। आपके सामने अगर कठिनाई भी है तो आपके सामने सोल्यूशन भी है, देखो, फाइंड आउट करो और होगा। कैरॉट, विंडफॉल एंड बेनिफिट्स। अगर गाजर का मतलब यही होता है जनरली, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मौके भी मिलेंगे भरपूर। लिली, अ वेरी स्पिरिचुअल लव, प्लेटोनिक लव, ठीक है। और लास्ट है सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। आपके लिए हमेशा ही फैमिली मैटर करते आया है और इन फ्यूचर भी होगा और आपके वेल सेटल्ड फैमिली होंगे। बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जब तक आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं लेके आ पाएंगे, लोगों की बात के ऊपर ज़्यादा सीरियसली लेंगे तो प्रॉब्लम है, तो मुश्किल हो जाएगा फिर। वरना आपके लिए सफ़र देखो, चलो सफ़र करो, ठीक है, और रुको नहीं, तब जाके आपकी डेस्टिनी, ठीक है, आपका साथ देगा और फेवरेबल भी होगा और आपका डेस्टिनेशन साइड पे होगा। जैसे गूगल बोल देते हैं, गूगल मैप के, नाउ योर डेस्टिनेशन हैज़ अराइव्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।